जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस समय वाली अपनी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल अपने चैप्टर को किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। हमारी स्क्रीन पर देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। किसी परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। क्या दे रखा है हमें, देखिए स्मॉल आई बराबर दे रखा है 3 एम्पियर की धारा स्मॉल टी बराबर 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। आगे कह रहा है कि 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। डब्लू बराबर 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल ई बराबर हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिपथ का आवेश निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालिए आप लोग परिपथ का आवेश। तो परिपथ का आवेश, अब परिपथ का आवेश क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से स्मॉल क्यू बराबर स्मॉल आई इंटू स्मॉल टी, क्यू बराबर आई टी से। तो क्यू बराबर आई का मान कितना है 3 और टी का मान यहाँ सेकंड में रखा जाएगा। तो 5 मिनट है और 1 मिनट में कितने होते 60 सेकंड। तो क्यू बराबर 3 × 5 = 15, 90 और एक जीरो और तो कितना आ जाएगा 900 कूलम। आवेश हमारा कितना आ गया 3 × 5 = 15, 900 कूलम। उसके बाद देखिए हमसे क्या कह रहा, परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल। तो परिपथ में लिख देना आप लोग, परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल यानी E बराबर W/Q से। तो यहाँ से E बराबर हमारा क्या आ जाएगा, W का मान हमें दे रखा है 1350/Q यानी 900। तो यहाँ से एक जीरो से जीरो कट जाएगी। अब यहाँ से अगर काटेंगे 15 × 6 = 90 और 15 × 135। तो ई बराबर आ जाएगा 9/6। या इसको इससे भाग करेंगे तो ई बराबर आ जाएगा 1.5 वोल्ट। हमारा विद्युत वाहक बल कितना आएगा, ई बराबर 1.5 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए नोट करिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है हमसे। अगला सवाल है 2 नंबर, यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर देखिए। किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। V बराबर हमें दे रखा है 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। W बराबर 900 जूल, 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश बहना चाहिए, Q बराबर हमसे पूछा गया है। यदि आवेश को बहने में 1 मिनट का समय लगे तो तार में धारा बताइए। 1 मिनट स्मॉल टी दे रखा है। तो यहाँ से हमसे आई बराबर पूछा गया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिपथ में आवेश। परिपथ में आवेश कौन से सूत्र से, ई बराबर या बी बराबर W/Q से। तो यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा W/V। तो Q बराबर W/V। तो Q इक्वल टू यहाँ से देखिए हमें दे रखा है W का मान 900। तो यहाँ रख देना 900/V का मान हमें दे रखा है 12। तो Q बराबर देखिए 12×7 = 84, बचे यहाँ से कितने 6, 12×5 = 60। तो 75 कूलम आवेश आ गया हमारा। अब हमसे पूछी गई है परिपथ की धारा। तो परिपथ की धारा, परिपथ की धारा क्या आ जाएगा, आई बराबर हमारा Q/स्मॉल टी सी। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा जाके, आई बराबर Q का मान हमारा आया 75/स्मॉल टी का मान कितना आया है 60। तो यहाँ से 15×4 = 60 और 15×5 = 75। आई बराबर 5/4 का मतलब 4 × 4, या यहाँ लिख देना एक बार पहले, आई बराबर 5/4 या आई बराबर 4 × 4, बची कितनी 1, 4×2 = 8, बची 2, 4×5 = 20 एम्पियर, 1.25 एम्पियर।
तो तार से होकर कितनी धारा प्रवाहित होगी? 1.25 एम्पियर। तो इसका हमारा आंसर ठीक है, दोनों आंसर हमारे सही है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए, देखिए अगला सवाल। सॉरी, 3 नंबर सवाल हमारी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। तो यहां से देखिए, V बराबर वो, सॉरी, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहां से देखिए E बराबर हमें दे रखा है 3.2 वोल्ट की बैटरी, R बराबर 1.5 ओम, R बराबर हमें दे रखा है 1.5 ओम के प्रतिरोध में I बराबर 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। हमसे पूछा गया है आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r का मान। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? वोल्ट की बैटरी में 2 एम्पियर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो प्रतिरोध के सिरों पर पहले विभवांतर निकाले थे। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर, या इससे ना लगा कि इससे भी लग जाएगा, उससे लगाएंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे लगा देना I बराबर, ऐसे परिपथ की कुल धारा वाले सूत्र से, परिपथ की कुल धारा। I बराबर हमारा क्या होता है? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r C। तो यहां से भी लग जाएगा। देखिए 2 बराबर E का मान हमारा कितना दे रखा है? 3.2 बटे कैपिटल R का मान है 1.5 प्लस स्मॉल r। इनका गुणा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से 15 दूनी 30 और प्लस 2r बराबर के 3.2। तो 2r बराबर क्या आ जाएगा? 3.2 माइनस के 3.0। तो यहाँ से 2r बराबर कितना आएगा? 0.2। जब इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो स्मॉल r बराबर 0.1 ओम। आंसर जो हमारा आएगा जाके तीसरे सवाल का 0.1 ओम। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। नोट करिए, उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सिंपल सिंपल से ही सवाल हैं, इन्हें बिल्कुल सरल सरल से सूत्र लग रहे हैं। करिए नोट, उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए, कर लिया होगा नोट। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल, 4 नंबर हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। क्या है? 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें दे रखा है, इतने ओम है। यानी स्मॉल r इक्वल टू हमें दे रखा है। देखिए क्या कह रहा है, 5 × 10⁻² ओम दे रखा है। ठीक है, एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। कैपिटल R के सिरों पे माना जोड़ा गया है। सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? V बराबर हमसे पूछा गया है जब इससे 60 एम्पियर की धारा ली जाती है। 12 वोल्ट विद्युत भाग बल यानी E इक्वल टू हमें दे रखा है 12 वोल्ट। सॉरी, क्या कर रहे हैं? E बराबर हमें दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, पूछा क्या गया है? विभवांतर यानी V क्या होगा? सॉरी, जब धारा हमें दी गई है स्मॉल I बराबर 60 एम्पियर। तो सबसे पहले जब इससे 60 एम्पियर की धारा ली जाती है, जब हम उससे धारा ले रहे हैं यहाँ, यानी कि यहाँ से, तो इसमें आप लोग लगा देना। सबसे पहले तो प्रतिरोधी अच्छा निकालना है। तो सबसे पहले प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करना चाहिए? पहले यहां से लगाएंगे E बराबर वो, सॉरी, V बराबर E माइनस आई स्मॉल r से, आई आर से। तो यहां से देखिए V बराबर E का मान क्या है? यहां से 12 माइनस आई का मान है 60 × 5 × 10⁻² तो V बराबर क्या आ जाएगा? 12 माइनस 5 × 30 300 और × 10⁻², यानी V बराबर 12 माइनस के 3। तो यहाँ से B बराबर हमारा क्या आ जाएगा जाके? 12 माइनस के 3 मतलब 9 वोल्ट।
यहाँ पर 9 वोल्ट आ, यहाँ एक चीज लिख देना, भाषा नहीं लिखी, ध्यान नहीं दिया हमने। जब सेल से धारा ली जाती है, जब सेल से धारा ली जाती है, धारा ली जाती है, तो V बराबर E माइनस आई आर। तो यहाँ से B बराबर 9 वोल्ट आ गया, और हमसे पूछा गया अज्ञात तो परिपथ की धारा, परिपथ की धारा I बराबर कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r से। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, I का मान हमारा दे रखा है 60 बराबर, E का मान है 12 बटे कैपिटल R पूछा ही गया, स्मॉल r है 5 गुणे 10 की घात माइनस के 2। तो 12 पंजे 60। तो यहाँ से जब हम इसका गुणा करेंगे तो 5r और प्लस 25 गुणे 10 की घात माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब इस साइड लेके आएंगे तो 5 कैपिटल R बराबर, यहाँ इस साइड लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 100, यहाँ इसको हम लिख ले रहे हैं 100 गुणे 10 की घात माइनस के 2, और इन्हें इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस के 25 गुणे 10 की घात माइनस के 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5r बराबर देखिए क्या आएगा जाके हमारा, हम्म यहाँ से 75 गुणे 10 की घात माइनस की 2, या 5 से काटेंगे तो 25, यहाँ 75। तो r बराबर हमारा आएगा वो 15 आएगा, सॉरी, यहाँ 75 गुणे 10 की घात माइनस की 2, या इसको जब हम हल करेंगे तो 15 पना 75 होता, 15 गुणे 10 की घात माइनस के 2 ओम। कैसे दे रखा है इसका आंसर देखते, एक मिनट। 4 नंबर 9 वोल्ट। अच्छा, हमसे अज्ञात प्रतिरोध पूछा ही नहीं गया था इस सवाल में, कोई बात नहीं है, हमने यहाँ एडिशनल में निकाल दिया, आएगा इतना नहीं वैसे, ये निकाल दिया हमने, आंसर यहीं तक आपका दिया गया, सॉरी हमने देखा नहीं किताब में। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलते हैं फिर अपने अगले सवाल की तरफ देखिए। चलिए अगला सवाल है 5 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, किसी सेल का विद्युत भागबल 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध इसमें 1 ओम है। ई बराबर हमें दे रखा है 5 वोल्ट, स्मॉल आर बराबर हमें दे रखा है 1 ओम। यदि सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम प्रतिरोध, कैपिटल आर बराबर 9 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाए तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर V बराबर हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से लगाएंगे ई, पहले निकालेंगे परिपथ की धारा। तो परिपथ की धारा I बराबर किस सूत्र से लगाएंगे, परिपथ की धारा स्मॉल I बराबर कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r से। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, स्मॉल I इक्वल टू कैपिटल E का मान हमने अभी 5 बटे कैपिटल R का मान 9 और प्लस 1। तो यहाँ से I बराबर आएगा जाके हमारा 5/10, 5/10। तो यहाँ से 5 दूना 10, यानी I बराबर 0.5 एम्पियर आ गया यहाँ से। अब हमसे पूछा क्या गया है, सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर। चलिए तो यहाँ लिख देना ऐसे करके, सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर E माइनस स्मॉल I इंटू R। तो यहाँ से देखिए V इक्वल टू E का मान हमारा कितना हमें दे रखा है 5 प्लस वो 5 माइनस I का मान है 0.5 गुणे 1। तो V बराबर 5 माइनस 0.5, तो V बराबर आ जाएगा हमारा 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सिंपल सा ही था, सबसे पहले धारा निकालेंगे, उसके बाद वही जो पिछले सवाल में सूत्र लगाया V बराबर E माइनस आई आर से, उसी की सहायता से क्या निकाल देंगे,
सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट करिए। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला देखिए। 6 नंबर सवाल है। किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो I1 बराबर मान लिया हमने 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर V1 बराबर कितना हो जाता है, 1.6 वोल्ट हो जाता है। तथा 0.8 एम्पियर I2 बराबर 0.8 एम्पियर की धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर V2 बराबर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध पूछा और ई पर पूछा गया हमसे। तो हम लगाएंगे सेल के सिरों पर विभवांतर या सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर V बराबर E माइनस आई स्मॉल आर सी। तो यहां से देखिए क्या होगा, V इक्वल टू E का मान हमें दिया ही नहीं गया। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे पहले, V1 बराबर E1 माइनस I1 आर, वो सॉरी यहाँ E1 नहीं होगा, एक ही सेल है, विद्युत वाहक बल वही रहेगा I1 इंटू स्मॉल आर। और आंतरिक प्रतिरोध, किसी एक सेल के लिए विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध निश्चित होगा, क्योंकि हम उसमें प्रतिरोधों की अदला बदली कर रहे हैं या उससे धारा को कम ज्यादा कर रहे हैं। यानी प्रतिरोध अदला बदली करेंगे तभी धारा कम ज्यादा होगी। तो यहां से देखिए 1.6 इक्वल टू ई माइनस 0.6 स्मॉल आर, इसे आप लोग समीकरण 1 कह देना। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में, इसी प्रकार E2 की जगह पे कितना दे, 1.3 इक्वल टू ई माइनस 0.8 इंटू स्मॉल आर, इसे समीकरण 2 कह देना। समीकरण 1 बात 2 से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, में से 2 को घटाने पर जब हम इससे इसको घटाएंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 1.6 बराबर ई माइनस 0.6 स्मॉल आर बटे 1.3 बराबर ई माइनस 0.8 स्मॉल आर। तो एक मिनट, ये बात ऊपर ही लिखे आके, यहाँ आपको दिखेगा नहीं। तो यहां से देखिए आएगा 1.6 बराबर ई माइनस 0.6 स्मॉल आर और 1.3 बराबर ई माइनस 0.8 स्मॉल आर। तो माइनस करेंगे इसको हम, तो यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से जब हम इसको घटाएंगे तो 0.3, ये प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर यहाँ ये दोनों क्या हो जाएगा, 8 में से 2 चले जाएंगे तो 0.2 स्मॉल आर। दशमलव से दशमलव हट जाएगी तो आर बराबर 3/2 या एम्प्लॉयज करके स्मॉल आर बराबर 1.5 ओम आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब यहाँ से आर का मान उठा के समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए 1 में रखेंगे आके 1.6 बराबर ई माइनस 0.6 इंटू 1.5। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो ई बराबर आ जाएगा 1.6 इंटू, वो सॉरी इस साइड प्लस करेंगे आके, तो 15 छक्का 90, 0.9। तो जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे जाके, तो यहाँ से ई बराबर आएगा जाके हमारा 9 और 6, 15 की 5 हासिल लागी 1 और 2.5 वोल्ट। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो 2.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट करिए। फिर चलते अपने अगले सवाल की तरफ। करिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा।
एक बैटरी के सिरों पर एक उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। ई बराबर कितना हमारा आ रहा, 15 वोल्ट आ रहा। बैटरी के सिरों को एक अमीटर से जोड़ने पर 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, आई बराबर 1.5 एम्पियर, तथा वोल्ट मीटर जोड़ने पर V बराबर 9 वोल्ट पड़ता है। ज्ञात कीजिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान और अमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध यानी कैपिटल R का मान। तो देखिए सबसे पहले तो शेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि V बराबर E माइनस आई स्मॉल r से। सो यहां से जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा जाके हमारा, इस साइड लेके आइए तो सबसे पहले तो इनका पक्षांतर करते हैं। तो आई आर बराबर क्या आ जाएगा, ई माइनस बी। तो आर बराबर ई माइनस बी अपॉन स्मॉल आई। तो यहां से आर बराबर ई का मान हमें दे रखा 15 माइनस 9 बटी आई का मान हमारा 1.5। तो जब हम इसको घटाएंगे तो स्मॉल आर बराबर 15 में से 9 गए 6 बटे 1.5, तो यहाँ से 0, 15 चौकू 60, यानी स्मॉल आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 ओम आएगा। आंतरिक प्रतिरोध जो हमारा आएगा जाके 4 ओम आ जाएगा। अब वही लगा देंगे हम सूत्र, कौन सा, परिपथ की धारा वाला। तो परिपथ की कुल धारा किस सूत्र से, स्मॉल आई बराबर ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर से। तो यहां से जो आएगा जाके स्मॉल आई का मान हमारा कितना आएगा 1.5 बराबर कैपिटल ई का मान आएगा 15 बटे स्मॉल आर का मान हमारा आया 4 प्लस कैपिटल आर हमसे पूछा है। 15 चौकू 60, 6 प्लस 1.5 आर बराबर 15, इनको ट्रांसफर कर देंगे। 1.5 कैपिटल आर बराबर 15 में से 6 गए 9, यहाँ से कैपिटल आर बराबर आएगा 9 बटे 1.5। तो यहाँ से जब इसको काटेंगे 6 टाइम चला तो आर बराबर जो हमारा आएगा 6 ओम, यानी कैपिटल आर हमारी कितनी आ जाएगी 6 ओम और स्मॉल आर का मान कितना आएगा 4 ओम। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। सबसे पहले यहाँ से इसकी मदद से क्या निकालेंगे, स्मॉल आर, और उसके बाद आई बराबर ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर से कैपिटल आर निकाल देंगे। नोट करिए, फिर चलते अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर सवाल हमारा। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर जो है वो कितना है, 1.9 वोल्ट है। तो V बराबर हमें दे रखा है, V बराबर हमारा आ रहा है 1.9 वोल्ट। ठीक है, आगे कह रहा है इस सेल को 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। एक खुले परिपथ में सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर, अच्छा ठीक है, जब परिपथ खुला होता है उस समय ये उसका विद्युत भाग बल होगा, ई बराबर जो आएगा वो आएगा 1.9 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद इस सेल को 3 ओम कैपिटल आर बराबर 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर ई बराबर 1.5 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। तो इसका परिपथ पूछा गया है, आंतरिक प्रतिरोध हमसे पूछा गया, यहाँ से स्मॉल आई निकाल लेंगे, उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध निकाल के बता देंगे। हाँ ठीक है, 3 ओम में धारा भी पूछी। तो देखिए इसका परिपथ जो आरेख बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसमें हमें यहाँ जोड़ देना है कितना, 3 ओम का बाह्य प्रतिरोध लगा दिया गया उसमें, तो इसे कह देना आप लोग 3 ओम। ये जो हमारा होगा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, इस सेल का जो ई दिया गया हमें दिया 1.9 वोल्ट। ठीक है, बस ये इसका हो गया परिपथ आरेख। उसके बाद हम सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, कौन सा, परिपथ की धारा।
या ऐसे करके लिख देना 3 ओम में धारा। 3 ओम में धारा, चूंकि देखिए आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो बाह्य प्रतिरोध के सदैव श्रेणी क्रम में होता। तो ये जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में होगा, दोनों में समान धारा प्रवाहित होगी। तो 3 ओम में जो धारा जाएगी वही उसमें जाएगी। तो 3 ओम में धारा के लिए क्या लगाएंगे, आई बराबर वी अपॉन आर से, वी अपॉन कैपिटल आर से। तो यहां से आई बराबर वी का मान हमें दे रखा है 1.5 बटे कैपिटल आर का मान दे रखा है 3। तो आई बराबर हमारा आ जाएगा 0.5 एम्पियर। आई हमें पता चल गई। अब हमें निकालना है आंतरिक प्रतिरोध। तो क्या लिख देना, शेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र अभी हमने आपको पीछे बताया ही था। फिर से देखिए किससे, बी बराबर ई माइनस स्मॉल आई आर से, यहां से ही बना लेंगे सूत्र। आई आर को इस साइड ले आओ, ई माइनस क्या हो जाएगा वी। तो यहां से हमारी आई बराबर जो आएगा जाके ई माइनस का बी बटे स्मॉल आर। आई बराबर ई का मान कितना है हमारा 1.9 माइनस 1.5 और बटे स्मॉल आर का मान हमसे पूछा गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर स्मॉल आर लिख लेना आप लोग। स्मॉल आर पूछा, स्मॉल आई का मान कितना आया 0.5। तो स्मॉल आर बराबर देखिए यहाँ से 0.4 बटे 0.5 बचेगा। तो यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो 0.8 ओम आ जाएगा। जो आंतरिक प्रतिरोध हमारा आएगा जाके सेल का वो 0.8 ओम आएगा, और जो धारा आएगी वो 0.5 ओम। इसके आंसर दोनों ठीक है, यहाँ दोनों आंसर सही है। धारा हमारी 0.5 ओम आ जाएगी, और जो आंतरिक प्रतिरोध आएगा जाके वो 0.8 ओम आएगा। नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए नोट करिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है 9 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको और देखेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। तो ई बराबर हमें दे रखा है कितना है हमारा 4 वोल्ट दे रखा है, और आंतरिक प्रतिरोध कह रहा है 1.5 ओम है। स्मॉल आर इक्वल टू 1.5 ओम का आ गया। 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है। कैपिटल आर बराबर 1000 ओम वाले वोल्ट मीटर से इसका प्रतिरोध नापा जाता है। परिपथ में धारा यानी आई बराबर हमसे पूछा गया है, तथा सेल के सिरों के बीच विभव पतन यानी वी बराबर हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो इस सवाल को देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 1000 है। हमें लगा कि मतलब 2000 का एक सवाल आगे 2000 का भी मिलेगा अभी आपको। तो सबसे पहले तो क्या निकाल लें हम यहाँ से, पहले तो निकालिए परिपथ की धारा। तो परिपथ की धारा, तो परिपथ की धारा के लिए हमने वही सूत्र आई बराबर कैपिटल ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से। यहां से जब हम इसको हल करेंगे तो आई बराबर कैपिटल ई का मान हमें 4 दिया गया है, 1000 प्लस कितना आएगा 1.5। तो यहां से आई बराबर जो हमारा आएगा 4 बटे 1000 1 प्लस 1000 1.5। तो जब हम इसका इसमें भाग देंगे, 9 नंबर है, इसका 1 मिनट इसमें भाग देने के लिए रुकिए, 1 मिनट भाग देते हैं सबसे पहले तो। हम्म रुक जाइए इसको। जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये जब भाग देने पर आएगा जाके 0.00399। तो जब इसको हम लिखेंगे तो आई बराबर आ जाएगा 3.99 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर, या इसे ही हम क्या लिख सकते हैं 3.99 मिली एम्पियर। तो ये तो हमारी धारा आ गई। उसके बाद हमसे पूछा गया है विभव पतन। तो विभव पतन निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पर परिपथ में या सेल के सिरों के बीच विभव पतन लिख देना आप लोग।
सेल के सिरों पर विभव पतन, सिरों पर विभव पतन। तो विभव पतन निकालने के लिए V इक्वल टू आई कैपिटल आर से, तो यहाँ से लगाएंगे तो B बराबर आई का मान हमारा दिया गया 3.99 वो, हाँ सही है, और गुणे कैपिटल आर का मान कितना दिया गया, 1000 ओम। कैपिटल आर हमारा 1000 ओम, इससे ना निकाल के इससे निकालते टर्मिनल बी बराबर ई माइनस आई स्मॉल आर से। तो यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे v बराबर कितना आना चाहिए हमारा, इसका आंसर वही सूत्र हम अपना सही लगा रहे हैं, उसी से आंसर आ रहा है। वो गलत कर दिया था हमने कहीं पे, B इक्वल टू आई स्मॉल आर सी। सेल के सिरों पर हमसे पूछा गया, बाह्य प्रतिरोध हम नहीं लगाएंगे इसमें, तो यहाँ से हमें B बराबर आई का मान कितना दे रखा है, आई का मान अभी हमने निकाला 3.99, ये मिली एम्पियर, और 1.5 का गुणा कर दीजिए आंतरिक प्रतिरोध, तो B बराबर 15 निम्मा 135 हासिल लागी 13, 15 निम्मा 135 और 13 हो गए 148 हासिल लागी 14, 15 तिया 45 और 14, 15 तिया 45 और 14 हो जाएंगे 59, यानी कि 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो आ जाएंगे 500। ठीक है, और ये आएगा जाके हमारा मिली वोल्ट में, मिली वोल्ट में। तो जो हमारा विभव आएगा जाके सेल के सिरों पर विभव पतन 5.985 आएगा, और ये आएगा 3.99 मिली एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा वो, नोट करिए, उसके बाद चलते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ। चलिए देखिए लास्ट सवाल क्या है, यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। सेल का विद्युत वाहक बल ई है। तो देखिए मान लेते हैं R1 बराबर कितना है 100 ओम, और R2 बराबर कितना है हमारा 2000 ओम, और R बराबर स्मॉल दे रखा है हमें 5 ओम, और विद्युत वाहक बल हमारा दे रखा है हमें ई। विद्युत वाहक बल ई डैश मान लेते, ई डैश बराबर हमें कितना दे रखा है, ई के दे रखा है बराबर। तो हमसे पूछ रहा है विभवांतर मापन में क्या परिवर्तन होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, विभवांतर मापने में हम क्या परिवर्तन होगा है। तो यहाँ से चलिए इसमें लगाते हैं ये सूत्र हम। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहली स्थिति में परिपथ की धारा निकालते हैं, तो परिपथ की धारा, यहाँ से सूत्र लगाते हैं परिपथ की धारा, स्मॉल I1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल E अपॉन R1 प्लस स्मॉल r। I1 इक्वल टू कैपिटल E का मान हमें दिया नहीं गया, R1 का मान हमें कितना दिया गया है 100 और प्लस 5। तो जब हम इसको हल करेंगे तो I1 बराबर हमारा क्या आएगा E अपॉन 105 ओम। अब हम लगाएंगे इसी के लिए पहली स्थिति के लिए, पहली स्थिति के लिए क्या निकालेंगे, विभव V1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा E माइनस I1 इंटू स्मॉल r। तो V1 बराबर E का मान हमें पता ही नहीं है, माइनस I की जगह पे हमने निकाला E अपॉन 105,
5 गुणे स्मॉल आर का मान कितना है 5, 5 से जब इसको काटेंगे तो 21 बार चला जाएगा। तो यहाँ से V1 बराबर 21 कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई वो कैपिटल ई बटे 21। तो जब हम इसको यहाँ से काटेंगे तो V1 बराबर हमारा आएगा जाके 20/21 और कैपिटल ई। इसी प्रकार जब प्रतिरोध बदल दिया जाता है तो I2 बराबर निकालेंगे, I2 बराबर क्या आएगा ई बटे, जब प्रतिरोध में परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा R2 प्लस स्मॉल r से। तो यहाँ से I2 बराबर ई अपॉन R2 का मान कितना कर दिया जाता हमारा 2000 ओम। तो 2000 प्लस 5 हो जाएगा जाके, तो I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा ई अपॉन 2005 एम्पियर। यहाँ से आ जाएगी धारा। अब क्या लगाएंगे इसके लिए द्वितीय स्थिति के लिए, द्वितीय स्थिति के लिए वही सेम सूत्र जो अभी ऊपर लगाया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जाके दूसरी स्थिति के लिए, तो यहाँ से V2 इक्वल टू ई माइनस I2 इंटू स्मॉल r। तो V2 बराबर ई माइनस I2 की जगह पे कितना आया, ये आया ई अपॉन 2005 गुणे स्मॉल, मतलब 5 से काट दो, 5 चौका 20, 0 5 एकम 5। तो यहाँ से V2 इक्वल टू 401 ई माइनस ई बटे 401। तो V2 इक्वल टू आ जाएगा 400 बटे 401 इंटू स्मॉल ई। इन दोनों को भाग देते हैं तो देखिए यहाँ से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जब हम इसे भाग देंगे तो हमें भाग देने पर प्राप्त होता है, पहला वाला आएगा 0.952 ई। इसको जब हम भाग देंगे तो ये आएगा जाके यहाँ पर ये लिखे देते हैं, देखिए यहाँ से जब हम भाग देंगे ऐसे करके बराबर आएगा जाके 0.952 कैपिटल ई आएगा ये। और इसको जब हम भाग देंगे तो ये आएगा जाके 0.997 ई। इसको जब हम भाग 0.997 कैपिटल ई, तो क्या लिखेंगे यहाँ से 0.952 ई से बढ़कर बढ़ जाएगा, यानी बढ़कर 0.997 ई हो जाएगा, हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद आज की क्लास का एंड करते हैं। करिए नोट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को इस क्लास में मजा आया होगा, आप लोगों ने मन लगा के इसमें पढ़ा होगा और इन सवालों को सीखा भी होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।